अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम 30 दिन बस प्रिपेयर करके अपना डिजायर्ड स्कोर लेके आ सकते हो आइल्स में, तो तुम्हें क्या ये बात सच लगेगी या झूठ? इसी बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हारा डिजायर्ड स्कोर ले आऊंगा। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। गाइस देखो, मैं तुम्हें बता दूं अपने बारे में कुछ चीजें। आई हैव गिवन आइल्स, आई हैव गिवन सेल्फ एंड आई बिलीव मैं तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 30 डे प्रॉपर प्लान बना के दूंगा, जिससे तुम्हारा आइल्स का स्कोर तुम्हारे लिए अचीवेबल बन जाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाने वाला हूं। कृपया करके वो चीजों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीजें तुम्हें आगे जाके कंपाउंड में एक अच्छा स्कोर देंगी। ध्यान से सुनना जो चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो भी हम करने वाले हैं, हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन का फंडा क्या है बेसिकली, मैं तुम्हें ये बार बार क्यों बोलता हूं अपने सारे वीडियोस में, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, फॉर एग्जांपल लिसनिंग में तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, सेम गोज फॉर रीडिंग। अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, यू गो बैक एंड यू चेक इट। अगर तुम पीछे जाके उसको चेक करते हो तो ये चीज तुम्हारे ही फेवर में आ जाती है कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुमने एग्जैक्टली क्या गलती की। जब तुम खुद की गलतियां फिक्स करने लगते हो, तुम्हारा स्कोर तुम्हें समझ आने लगता है। ठीक है, पहली चीज हमने ये कर ली। अब दूसरी चीज क्या करनी है हमें? दूसरी चीज बहुत ज्यादा सिंपल सी है। तुम्हें एक पेपर की जरूरत है और तुम्हें उनमें लिखना है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 टिल डे 30। ठीक है, अब तुमने लिख दिया। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा जो इस वीडियो के आगे होगी, जो तुम्हारी लाइफ और इजी बनाने वाली है। बेसिकली हमारी टिप नंबर 2 क्या थी? वो है बेसिकली हमें ट्रैक करना है अपना स्कोर। हर रोज हम जितने भी रीडिंग मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज हम जितने भी लिसनिंग मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करेंगे, हम वो एग्जैक्टली प्रॉपरली ट्रैक करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि भाई हम किस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस दिन नहीं। पर इवेंचुअली जब तुम बार बार ये ट्रैक वाला गेम खेलने लगोगे और सेल्फ इवैल्यूएट वाला गेम खेलने लगोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा स्कोर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए ये दो चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा करनी है। हमारे पास एग्जैक्टली 30 दिन है। अब इन 30 दिनों में हमें एग्जैक्टली जो चीजें करनी है, जो हमारा स्कोर लाने में हेल्प करेंगे, हम उन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। पहली चीज, अपने दिमाग में ये चीज ध्यान में रखना, ये एग्जाम सिर्फ 3 चीजों पे निकलती है। एक है प्रैक्टिस, दूसरा टाइम और तीसरा रिसोर्स। अगर हमारे रिसोर्स पक्के हैं, हमारी प्रैक्टिस पक्की है और हम टाइम पे चीजें खत्म कर पा रहे हैं, हमारा स्कोर आ गया। ठीक है, ये 3 चीजों पे तुम्हारी पूरी की पूरी एग्जाम निकल जाएगी। तो मेक श्योर तुम ये तीनों चीजें फॉलो करो, समझे? अब मैं तुम्हारी लाइफ इजी बनाने वाला हूं, तो अब ध्यान से सुनना। तो पहले के 4 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें एग्जैक्टली प्रॉपर प्लानिंग करनी है एग्जाम की। तो हम पहले के 4 दिन इस एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे, हम अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे और हम उन पे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। बेसिकली अभी हमारे पास गोला बारूद आ गई है, अब हमें दिमाग लगा के चीजें समझनी है। अब स्ट्रैटेजी का टाइम है। देखो ध्यान से, कैसे करना है तुमको सारी चीजें मैं तुम्हें और इन डेप्थ समझाता हूं। जैसे कि राइटिंग टास्क 1 है, हमें राइटिंग टास्क 1 का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर समझना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे और हम अपना एक टेम्पलेट बना देंगे फॉर द टाइमिंग, जिसपे हम प्रैक्टिस कर सके, जो हमारे लिए इजी बन जाए। ठीक है, सेम गोज फॉर राइटिंग टास्क 2, सेम गोज फॉर स्पीकिंग, सेम गोज फॉर रीडिंग के क्वेश्चन टाइप, सेम गोज फॉर लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स। अब क्वेश्चन टाइप्स का क्या फंडा है मैं बता देता हूं। जैसे कि यस नो नॉट गिवन है। अब देखो, हर क्वेश्चन टाइप की एक अलग डिमांड होती है। जैसे कि यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इन सारे क्वेश्चन टाइप्स की जो बेसिक डिमांड है वो है कि वो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। क्या तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें एग्जैक्टली दिमाग में जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन टाइप क्या डिमांड करता है, वो तुम्हें एक बार अटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा। तो इन 4 दिनों में मेरी दरख्वास्त ये होगी, जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं तुम्हें सारे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अलग अलग पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस कर लो। तुम चैट जीपीटी को बोल दो, वो तुम्हें 100 क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। तुम चैट जीपीटी से अपनी हेल्प करवा लो, फटाफट क्वेश्चन फ्रेम करवाओ, फटाफट पढ़ो, फटाफट आंसर दो और फटाफट आगे बढ़ो। समझ गए? ऐसे करोगे फटाफट चीजों का सोल्यूशन मिलने लगेगा। क्योंकि अगर तुम एक जगह बैठ गए तो अभी कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैं तुम्हें एक बार रिपीट करवा देता हूं कि तुम्हें क्या करना है। पहले 4 दिन में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरे इस एग्जाम का। दूसरी चीज, हम रिसोर्सेज इकट्ठी करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तीसरी चीज, जो भी चीजें अभी तक हमने देखी है, ये हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे ताकि हम आगे जाके इन पर ही अपनी पूरी प्लानिंग प्लॉट कर सके। अब एक और एडिशनल पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जस्ट इन केस। राइटिंग के लिए हमें वो कैब लगने वाली है, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 के लिए मैंने इन पे स्पेसिफिक वीडियोस बना रखे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके चेक कर लो। सेम गोज फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए वो कैब चाहिए, मिल गए। स्पीकिंग के लिए ईडियम चाहिए, वो भी बने हुए हैं, ये भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो तुम्हारे स्पीकिंग और राइटिंग का रिसोर्स तो मैंने उठा दिया। अब तुम आगे की चीज सुन लो। अब इन बचे हुए 3 दिन में तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो? तुम एग्जैक्टली बहुत सारी प्रिपरेशन करने वाले हो। अब इन 3 दिनों में तुम हर रोज, ये वैसे भी तुम्हें आगे भी फॉलो करना है, पर मैं अभी 3 दिन के लिए स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन करने वाला हूं। अब इन 3 स्पेसिफिक दिनों में तुम क्या करने वाले हो?
तुम अपने आप को एग्जैक्टली ट्रेन करने वाले हो किस चीज के लिए? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। ये पूरा सेट तुम 2 बार करोगे दिन में, मतलब 2 लिसनिंग, 2 रीडिंग, 2 राइटिंग टास्क 1, 2 राइटिंग टास्क 2 और 2 स्पीकिंग मॉड्यूल्स। अब देखो, ये मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है क्योंकि इधर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस चीज में अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करते हो और किस चीज में तुम वीक हो। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तो तुम आगे की अपनी चीजों को और इजी बना पाओगे, समझे? अब आने वाला है हमारा सबसे ज्यादा मेन टाइम। ये जो 3 हफ्ते हैं, इनमें हमें चाहिए पीक परफॉर्मेंस, पीक ट्रेनिंग, जिससे हमारा पीक स्कोर बन सके। अब ये सब चीजें होंगी कैसे? देखो गाइस, तुमने सबसे पहले स्टार्ट में अपने रिसोर्सेज देख लिए, तुमने बैंड डिस्क्रिप्टर समझ लिए, तुमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया। तो इधर तो हमारी सबसे ज्यादा बड़ी चीज इजी हो गई है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ये एग्जाम के बीच प्रिपरेशन टाइम में समझते हैं कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या होता है, कोहेरेंस क्या होता है, कोहिजन क्या होता है, एडवांस लिंकिंग वर्ड क्या होता है। ये तुमने ऑलरेडी समझ लिया है, क्योंकि तुम्हारे पास वो 4 दिन थे, तुमने 4 दिनों में रिसोर्स का जुगाड़ कर लिया, तुमने उन 4 दिनों में अपनी सारी चीजें समझ ली। अब बाकी के 3 दिन में तुमने अपने पैटर्न्स क्लियर कर लिए कि भाई हमें एग्जैक्टली करना क्या था। हमने हर एक क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर रखा है, अब हमने एक एक मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रखा है। अब हमें समझ आया कि हमारा एग्जैक्टली स्कोर क्या बन रहा है। अब मेन 3 हफ्तों की बात करते हैं, तो वीक 2 में तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। देखो, पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है? 2 लिसनिंग, 2 रीडिंग, 2 राइटिंग, 2 स्पीकिंग मॉड्यूल्स, ऐसे एग्जैक्टली सब कुछ चलने वाला है हमारा, ठीक है? पर अब इस चीज को इन डेप्थ हम और समझने वाले हैं कि हम इस पे से अपना स्कोर कैसा बना सके। देखो, जब भी तुम कोई गलती करते हो, अगर तुम पीछे जाके उसको चेक कर लो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम किस चीज में स्पेसिफिकली गलतियां कर रहे हो। जैसे कि रीडिंग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप होगा जिसमें तुम बार बार अपनी गलतियां कर रहे हो, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा साइड एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा कि भाई तुम चैट जीपीटी से बोलो कि भाई एक बड़ा सा पैसेज लिख के दे जिसमें से मैं ना मैच दी हेडिंग्स ट्राई कर सकूं, क्योंकि मैं मैच दी हेडिंग्स में वीक हूं। तो भाई चैट जीपीटी तुम्हारी पूरी हेल्प कर देगी, ठीक है? जितनी ज्यादा तुम साइड एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकते हो, उतना ज्यादा तुम्हें साइड एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल जाएगा, समझ गए? ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। अब देखो, जब वीक 2 होगा हमारा, इसमें ना हमें डेप्थ एनालाइज करना है हर एक चीज को, कि भाई हम किस चीज में ज्यादा स्ट्रेंथ बना पाए हैं और किस चीज को हम थोड़ा लूज रख पा रहे हैं। जैसे कि मैं समझ गया हूं कि भाई दूसरे हफ्ते भी मैंने बढ़िया अपनी लिस्निंग निकाली, मेरा स्कोर कांस्टेंट 37, 35, 36, 38, 39 एग्जैक्टली यही आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो आई कैन कस्टमाइज माई टाइम अकॉर्डिंगली कि भाई मेरे को अब लिस्निंग 1 करना है दिन में, तो मैं 1 भी करूंगा। पर अगर तुम्हें कांस्टेंट वो एकदम ऐसा मोमेंटम दिखाना है अपने आप को एग्जाम में, तो तुम वो भी कर सकते हो कि भाई हर रोज 2 प्रैक्टिस करना है। पर अगर तुम्हारा स्कोर हर जगह हर बार ये बेसिकली कांस्टेंट आ रहा है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जिस चीज में तुम ज्यादा वीक हो, तुम उस चीज में ज्यादा टाइम डालो। जैसे कि मैं लिसनिंग में ज्यादा झोल नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको साइड में रख दूंगा। मैं स्पीकिंग में ज्यादा झोल कर रहा हूं, मेरे से फंबल हो रहा है, मेरे से बोलते नहीं आ रहा है, मेरे से बड़बड़ नहीं हो रही, तो भाई ठीक है, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 30 more minutes in speaking rather than sitting and doing listening again. I'll invest 30 minutes in speaking again so that I can get better results. ठीक है? हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे and we are going to push ourselves by doing these small things. और कुछ नहीं करना, ठीक है? जिसमें स्ट्रेंथ पकड़ ली उसको थोड़ा लूज कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है उसमें हम ज्यादा पकड़ बना लेंगे। कुछ लोगों की रीडिंग होगी तो रीडिंग में तुम ज्यादा टाइम डाल दो लिसनिंग से हटा के। कुछ लोगों की स्पीकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, तो भाई ठीक है, स्पीकिंग स्ट्रांग है, रीडिंग वीक है, तो रीडिंग में ज्यादा टाइम डाल दो, स्पीकिंग ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों की राइटिंग एकदम वीक होगी, रीडिंग स्ट्रांग होगी, तो ऑब्वियसली राइटिंग में ज्यादा टाइम दो भाई, राइटिंग मॉड्यूल एक और कर लो, रीडिंग एक कम कर लो। डिपेंड्स, सब लोगों का पैटर्न अलग होगा यहाँ पे, समझे? अब हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं हमारे वीक 3 की। वीक 3 में अब हमारा मेन कमांडो सेशन शुरू होता है। अब इसमें हमें अपने आप को प्रॉपरली एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेन करना है। अब तुम ये कैसे करोगे मैं नहीं जानता, पर तुम्हें ये एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें स्कोर चाहिए, पैटर्न दे दिया है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं 2 घंटा 40 मिनट, एग्जैक्टली तुम्हें वैसा बैठना है, समझ गए? एग्जैक्टली वैसा, कुछ फिजिट नहीं करना, किसी का फोन नहीं उठाना, बीच में कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस तुम्हारी है, स्कोर तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है, तुम्हें एग्जैक्टली वैसे ही करना है। 2 घंटा 40 मिनट तुम जगह से नहीं उठोगे। अब तुम बोलोगे 2 घंटा 40 मिनट क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं, लिसनिंग 40 मिनट की होती है, ठीक है? बेसिकली तुम 30 मिनट तक लिसनिंग ऑडियो सुनोगे, फिर तुम्हें 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें तुम अपने आंसर एक पेपर शीट पे लिख सको, ठीक है? कंप्यूटर वालों के लिए अलग होगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस, पर मैं तुम्हें भी पेन पेपर वाला समझा रहा हूं, समझ गए?
सेम गोज फॉर रीडिंग। रीडिंग में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, रीडिंग में तुम्हारे पास वही टाइम है जो टाइम में तुम आंसर्स लिख सकते हो। तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे अकॉर्डिंगली वैसे ही ट्रेन करना है कि ठीक है तुमने पैसेज पे आंसर लिख दिए, पर तुम्हें एक दूसरी आंसर शीट पे आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम कंप्यूटर बेस्ड वाले हो तो तुम फटाक से इधर से देख के इधर लिख दो, तो वो तुम्हारी लाइफ ईजी बना देगा। लेट्स गो फर्दर। सेम गोज फॉर राइटिंग। राइटिंग में तुम्हें 20 मिनट राइटिंग टास्क 1 पे देने हैं, 40 मिनट राइटिंग टास्क 2 पे देने हैं। एग्जैक्टली यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम। 2 घंटा 40 मिनट हम 2 मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करेंगे दिन में। वीक 3 में तुम्हें अपना ये सब कुछ वापस स्कोप करना ही है। मतलब अब तुम्हें एग्जैक्टली 2 लिसनिंग, 2 रीडिंग, 2 राइटिंग टास्क 1, 2 राइटिंग टास्क 2 करने ही करने हैं। अब यहां पे जस्ट इन केस अगर तुम पहले स्पीकिंग को सिर्फ आधा घंटा देते थे, अब तुम्हें एग्जैक्टली 1 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज का टाइम पुश इन डबल हो जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे अब तुम अपना एक कॉन्फिडेंस वाला स्कोर बिल्ड करोगे कि भाई ठीक है, दिस इज द टाइम वेयर आई शो माई सेल्फ कि भाई मैं एग्जाम में ये स्कोर उखाड़ने के लिए तैयार हो चुका हूं। ठीक है, जब तुम ये अंदर से आवाज आ जाएगी ना तुम्हें कि हाँ ठीक है, आई होल्ड दैट पोटेंशियल, आई हैव दैट पावर इन मी कि दैट आई कैन, आराम से 7 आ जाएगी यार मेरे ओवरऑल, आई कैन गेट वट एवर आई वॉन्ट, माई डिजायर्ड स्कोर इज जस्ट राइट देयर, आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर। जब तुम्हारे दिमाग में ये आ गया ना, हो गया, स्कोर आ गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें एग्जैक्टली 2 घंटा 40 मिनट बैठने का वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। क्योंकि कुछ लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ लोग करते हैं लिसनिंग एक कर ली दोपहर में, रीडिंग एक कर ली रात में, राइटिंग कर लिया सोने से पहले, स्पीकिंग होगी सुबह सुबह। नहीं होता। ठीक है, धज्जियां उड़ा दी तुमने अपने पैटर्न की पूरी के पूरे। तुम बीच बीच में अपने आप को ब्रेक्स दे रहे हो, रिलैक्स करने का टाइम दे रहे हो। एग्जाम में वैसा नहीं होता। जैसा एग्जाम है वैसे एग्जैक्टली प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा स्कोर एग्जैक्टली हमें समझ आ जाए कि हम क्या उखाड़ने वाले एग्जाम में। समझ गए? अब करते हैं हम वीक 4 की बात। ठीक है, वीक 4 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वीक्स ऑफ आवर एंटायर प्रिपरेशन टाइम। यहां पे हमने सारी चीजें देख ली अपनी, हमने राइटिंग टास्क समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, सब कुछ देख लिया। पर अब वीक 4 में हम ऐसा क्या करें जो हमारा स्कोर कंसिस्टेंटली बिल्ड करवा सके। अब तुम्हें अपना एक दिमाग का थिंकिंग पैटर्न देखना पड़ेगा। जस्ट इन केस अगर तुम अभी भी बहुत भर के मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वीक 4 में मैं तुम्हें एक बेसिक फंडा बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारा मिस्टेक्स का चांस 0 हो जाएगा। गाइस ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, जिस चीज में भी तुम वीक हो उस चीज को पकड़ लो अभी। ठीक है, बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन टाइप पे स्पेसिफिकली अभी भी वीक जा रहा हूं, मुझे अभी भी उसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल पे अभी भी मैं वीक जा रहा हूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। पर मैं अपने ये पूरे 2-2 मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने वाला, मुझे एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना पड़ेगा उस मॉड्यूल को। ठीक है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा। अभी भी अगर मेरा रीडिंग में स्पेसिफिकली स्कोर नहीं आ रहा है 2-2 मॉक टेस्ट करने के बाद भी दिन में, तो मुझे एक तीसरी मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक नया रीडिंग मॉड्यूल कर लूंगा अकेले साइड में बैठ के, ताकि मैं समझ पाऊं कि भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली। क्या ये एग्जाम का प्रेशर है, कि ये 2 घंटा 40 मिनट बैठने का प्रेशर है, कि क्या है, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है। तुम्हें इसमें अपना थिंकिंग पैटर्न समझ आ जाएगा। ये पहले 3-4 दिनों में ही सॉर्ट हो जाएगा। बाकी के 3 दिन तुम सिर्फ रिलैक्स और चिल करने पे आ जाओगे कि हाँ अब तो मुझे रीडिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरी लाइफ ईजी हो गई है। समझ गए? तो अब मैं एक बार थोड़ा सा ना सब कुछ समराइज कर देता हूं कि हमने अभी तक किया क्या है। तो हमारा जो वीक 1 है उसमें हमने पहले 4 दिन तोड़े हैं हमारा पैटर्न समझने में, हमारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, हमारी चीजें समझने में। फिर बाकी के 3 दिन हमने प्रैक्टिस करने में निकाली है। इन 3 दिनों में हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हम कभी भी कोई भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लिसनिंग कभी भी कर सकते हैं, हम रीडिंग कभी भी कर सकते हैं, हम राइटिंग कभी भी कर सकते हैं, यह हमारी मर्जी पर है। समझ गए? सेम अब वीक 2 की बात करते हैं। अब वीक 2 में हम क्या करेंगे? हम वीक 2 में कुछ नहीं करेंगे, हमें हर चीज का वॉल्यूम बढ़ा देना है। हमें 2 लिसनिंग करनी है, 2 रीडिंग करनी है, 2 राइटिंग करनी है और स्पीकिंग भर भर के करनी है। सिंपल, ये हम कोई भी टाइम पे करेंगे, पर हमें एक पैटर्न चाहिए। ठीक है, हम स्कोर अपना ट्रैक भी करेंगे। वीक 3 में हमारा कमांडो ट्रेनिंग सेशन खुलने वाला है। बेसिकली अब हमें प्रॉपर बैठ के मॉक टेस्ट जैसा देना है। तो मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक साथ बैठ के होगी 2 बार दिन में, और स्पीकिंग को हम अलग अलग टाइम अलॉट करेंगे। बेसिकली हमें स्पीकिंग 1 घंटा मिनिमम करनी पड़ेगी। अब वीक 4 में अगर अभी भी हमसे गलतियां हो रही हैं कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल में, तो हम वो मॉड्यूल एक्स्ट्रा पकड़ लेंगे, जिससे हम अपनी गलतियों को थोड़ा और बेसिकली उसको इवैल्यूएट कर सके, हम उसको और काट सके, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, अब वीक 4 के आखिरी के 3 दिनों में तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अगर मैं तुम्हें जितनी चीजें बता रहा हूं, जितना एफर्ट मैं तुम्हें डालने बोल रहा हूं, अगर तुम ये सारी चीजें करने को तैयार हो, झक मार के स्कोर आ जाएगा। ठीक है,
आराम से स्कोर आएगा। देखो मुझे नहीं पता कि अब ये बात तुम कैसे लेने वाले हो, बट दिस इज अ वेरी टफ ट्रुथ टू डाइजेस्ट कि भाई प्रैक्टिस के अलावा नहीं होने वाला। ये बहुत इजी चीज है कि भाई तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा स्कोर बिल्डअप होने में तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा कि भाई प्रैक्टिस के अलावा नहीं होने वाला। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तुम्हारा स्कोर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बेसिकली तुम्हें कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। तुमने नहीं की, नहीं आएगा स्कोर, नहीं आएगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज रियली रियली वेरी ऑब्वियस। आधेतर लोग प्रैक्टिस से भाग जाते हैं, आधेतर लोग डर जाते हैं और आधेतर लोग भगवान के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा, और भगवान बोल रहे हैं दिमाग है, पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। खुद से गलती हो रही है, खुद को इवैल्यूएट कर। नहीं समझ आ रहा, कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट मार। अगर तेरे को इस बंदे से समझ नहीं आ रहा, किसी दूसरे बंदे के यूट्यूब पे चैनल पे चले जाओ और उधर से सीख ले। सीख, समझ, इंटरनेट है तेरे पास, चैट जीपीटी है तेरे पास, सब चीजों से समझ। भगवान यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। भगवान का बस करने का काम यह है कि भाई तू प्रैक्टिस कर, स्कोर मैं दे दूंगा, तू जी जान लगा दे, आराम से स्कोर आ जाएगा। बहुत सारे लोग इतने चिल मोड में बैठे रहते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हम एक बार एग्जाम का पैटर्न देख के आ जाते हैं, एक अटेम्प्ट माफ कर देंगे अपना। ऐसा मत करना। 15,000 की एग्जाम है, पैसे मत वेस्ट करना। चुपचाप अच्छे से एकदम दिमाग बना के प्रैक्टिस करना। अगर तुम लोगों ने पैसे वेस्ट किए ना, मैं बता रहा हूं, एक एक की फील्डिंग सेट कर दूंगा मैं। प्लीज गाइस कम ऑन, बी मैच्योर, बी ग्रोन अप्स, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ये बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तुम्हें ऐसी गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार में अपना 110% डाल दो और एक बार में एग्जाम निकालो। बार बार पैसे डाल के ना तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अपने साइड से, समझ रहे हो। अब्रॉड आना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ना 2 बार आइल्स दी थी तब जाके मैं अब्रॉड आया। हाँ, पहली बार मैं आइल्स निकालिया मैंने, कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने ऊपर, ठीक है। तुम एक एग्जाम से अगर घबरा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एग्जाम प्रैक्टिस पे निकल जाएगी। प्रैक्टिस कर लो, भर भर के प्रैक्टिस करो। जिस चीज में वीक हो उसको पकड़ के फोड़ दो, बैंड बजा दो, आ जाएगा स्कोर। इतना एफर्ट मारो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतना ट्रैक करो, इतना इवैल्यूएट करो खुद को कि सब कुछ सॉर्ट। तुम्हें कोई भी चीज का डाउट होता है, हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास क्लॉड है, हमारे पास जेमिना है। भाई वो चीजें तुम्हें ऐसे इन डेप्थ समझाएंगे ना कि तुम क्रेजी हो जाओगे। तुम्हें अगर अपनी स्पीकिंग इवैल्यूएट करनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैंने स्पीकिंग के बारे में स्पेसिफिकली बोला नहीं है पर मैं तुम्हें समझा देता हूं फिर से। स्पीकिंग इवैल्यूएट करनी है, चैट जीपीटी है हमारे पास। चैट जीपीटी नहीं, जेमिनाई है, जेमिनाई नहीं, ग्रॉक है। भाई हम भर भर के अगर एआई को यूज करेंगे ना कि ठीक है, ओके गिव मी अ क्वेश्चन दैट आई कैन प्रैक्टिस फॉर माय क्यू कार्ड फॉर माय आइल्स एग्जाम, आई विल स्पीक फॉर कंटिन्यूअसली 2 मिनट्स एंड यू विल मार्क डाउन माय मिस्टेक्स। भाई सिंपल, तुम्हारी लाइफ शॉर्ट। तुम उसको 2 मिनट का आंसर दोगे और तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट्स फेंक के मारेंगे और तुम्हें सारी चीजें समझा देंगे कि ये इडियम्स यूज कर सकते थे और ये चीजें तुम फिक्स कर सकते थे। समझे? रिसोर्सेज हर जगह है, पकड़ के अपने पास ले आओ और यूज करके आगे बढ़ो। एक जगह बैठ के बस ये मत करो कि हे भगवान मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। भाई देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, पहले 2 हफ्ते तक ये सारी चीजें तुम्हें इम्पॉसिबल लगेंगी, तीसरे हफ्ते में एक्शन में आएंगी और फिर डुएबल लगने लगेंगी। चौथे हफ्ते के आखिरी चौथे दिन पर, बेसिकली चौथे हफ्ते के चौथे दिन पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि ओह हो सकती है, हो जाएगी। आखिरी के एग्जाम के 3 दिन पहले तुम ऐसे हो जाओगे कि एग्जाम ही है, हो ही जाएगी, प्रैक्टिस कर रखा है, भर के हो रखा है, सब कुछ सब समझ आता है मुझे। अब मुझे वो कैब समझ आती है, मुझे रीडिंग का सब कुछ पता है, मैं राइटिंग अच्छी लिख रहा हूँ, टास्क 2 भी मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैं स्पीकिंग में बहुत बड़बड़ कर लेता हूँ, मेरी वो कैब अच्छी है, मेरे ईडियम्स अच्छे हैं। और क्या, और क्या। तुम किसी एक ऐसे बंदे से बात करके देखो जिसने आइल्स दी हो, जिसका अच्छा स्कोर आया हो, वो यही बोलेगा, स्पीकिंग में ईडियम्स अच्छे रख और वो कैब अच्छी रख। राइटिंग में भाई ध्यान रखना कि तू आइडियाज क्या लिख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या लिख रहा है। सेम रीडिंग में फोकस के साथ पढ़, आंसर मिल जाएगा। लिसनिंग में फोकस के साथ सुन, आंसर मिल जाएगा। और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये एग्जाम का कंप्रेशन यही है, समझे? देखो गाइस, इस टाइम पे अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है तो तुम हो जाओगे नेगेटिव। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, तुम्हें नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहना पूरे टाइम, ठीक है। मैनिफेस्ट, जो तुम अपने आप को बोलोगे वो होगा, समझ रहे हो? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव होगा। तुम अटको मत कहीं भी, कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे, हम फोड़ेंगे एग्जाम को, हम नहीं रुकने वाले, समझ रहे हो? और इंटरनेट पे जाके कुछ फालतू चीजें मत देखना जो कि ये लोग करते हैं। बेसिकली प्रिडिक्शन फॉर दिस मंथ, प्रिडिक्शन फॉर दैट मंथ, प्रिडिक्शन इस तारीख को एग्जाम में क्या क्या होगा। नहीं होता कुछ भी है। ये सारी फालतू की चीजें, ये सब तुम्हें पैनिक करवाएंगी। तुम्हें इस टाइम पे कुछ उल्टी फल्टी सीधी चीज नहीं देखनी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने ऊपर ही रखना है।
समझ गए? समझ गए? पॉजिटिव रहना है और एकदम मोमेंटम के साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस छूटी, स्कोर छूटा। एक दिन की स्ट्रेंथ तोड़ी, स्कोर टूटा। समझे? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में एक पैटर्न बढ़ जाएगा। एक दिन की भी प्रैक्टिस छूटी, स्कोर गया। गया, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा कि तुम कुछ ना कुछ वापस पहले वाली गलतियां कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले दिन से जब हम अपना स्कोर बिल्ड करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें कंपाउंड होकर एंड में समझ आएंगी। समझ रहे हो? बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हो तो भाई मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन चालू है, तुम लिखो, मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्या गलतियां हो रही हैं तुमसे। समझ रहे हो? और अगर तुम्हें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके डीएम कर दो, मैं उधर भी रिप्लाई दे देता हूं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक करना बंद करो, फोकस करो और आगे बढ़ो। समझ रहे हो? अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़ो। आगे के साइड देखो तो आगे आगे की चीजें दिखेंगी, पीछे की चीजें नहीं देखना। और प्रैक्टिस के टाइम पे बाबू सोना का फोन उठाया, मैंने बताना, मैंने गुद्दी पकड़ लेनी है तुम लोगों की। कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा। प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस ही होगी। समझ आए? बस समझ गए? तो अब मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहना एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल, ताकि तुम लोग फटाफट अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले आओ। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।